बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे छुट्टियों पर, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि कितनी छुट्टियां, किस किस्म की छुट्टियां होती हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जो लीगली अलाउ होती हैं सऊदी अरेबिया में एक लेबर लॉ के मुताबिक। तो सबसे पहले जो छुट्टी की हम बात करते हैं वो है आपकी सिक लीव, यानी बीमारी की छुट्टी। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और आपको छुट्टी की ज़रूरत होती है तो आपको जो लेबर लॉ है वो 4 महीने तक छुट्टियों की इजाज़त देता है कि आप 4 महीने छुट्टियां कर सकते हैं। और कंपनी भी उस चीज़ की पाबंद होती है कि आपको 4 महीने तक की छुट्टियां दी जाएं। उसमें जो आपके पहले महीने की छुट्टी होती है वो फुली पेड होती है, आपको फुल पेमेंट कंपनी ने करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट 2 महीने की जो सैलरी होती है वो आपको पे होती है 75% 2 महीने। और उसके बाद का जो 2 महीने होते हैं, आई एम सॉरी, जो लास्ट मंथ होता है वो अनपेड आपको मिलता है। और 4 महीने तक कंपनी या कफ़ील आपका वो लेबर लॉ के मुताबिक पाबंद होता है कि आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी शराइत व ज़वाबित भी हैं। अगर आपकी छुट्टी ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो आपके एंड बेनिफिट्स होते हैं उन पे भी असर पड़ता है इन छुट्टियों का, कि जो अनपेड लीव होती हैं उसमें वो काउंट हो जाते हैं। फिर आपको वो जो एंड बेनिफिट्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती। बहरहाल उसके बाद जो दूसरी छुट्टी की किस्म है वो है अनपेड लीव। अनपेड लीव ऐसी छुट्टी है कि आपको किसी भी काम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी छुट्टियां जो आपकी सालाना बनती थी वो अपनी छुट्टियां कर लीं और फिर आपको छुट्टी ज़रूरत पड़ी, या फिर ऐसे हुआ कि आपकी कंपनी के पास काम नहीं था और आप भी चाहते हैं कि कहीं और जाके आपकी अपने किसी और काम से कहीं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपकी कंपनी को भी उसमें फ़ायदा है कि आपका काम तो है नहीं वहाँ पे। तो कोई भी सूरत हो सकती है कि अनपेड लीव पे अगर आप जाना चाहते हैं कि आपको सैलरी उसकी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और आप जाना चाहते हैं, और ये डिपेंड करता है दोनों फ्रीकैन पर, वर्कर पर और कंपनी पर, कि वो किस बात पर इत्तफाक करते हैं, कितनी छुट्टी पर इत्तफाक करते हैं। या ऐसे भी होता है कि छुट्टी उनकी लिमिट नहीं रखी जाती। ये कहा जाता है कंपनी की तरफ से कि काम स्टार्ट होगा, या हमारा एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो हम आपको वापस ले लेंगे। इस तरह के भी कई मामलात हो सकते हैं जिसमें अनपेड लीव आप लोगों को मिल सकती है, वो आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो छुट्टी आपकी है सालाना छुट्टी। हर साल आपकी जो छुट्टी बनती है, कुछ लोग कंपनीज़ के रूल्स होते हैं साल बाद छुट्टी, कुछ के 2 साल बाद छुट्टी होती है। लेकिन जो सालाना छुट्टी है उसमें भी एक चीज़ है कि अगर आपको एक कंपनी में काम करते हुए 5 साल से कम अरसा हुआ है तो फिर आपको सालाना 21 यानी छुट्टियाँ अलाउ होती हैं अगर आपको 5 साल से कम अरसा हुआ इस कंपनी में काम करते हुए। और अगर 5 साल से ज़्यादा अरसा आपको काम करते हुए वहाँ पे हो गया है तो फिर आपको 30 दिन की छुट्टी अलाउ होती है आपको। और ये पेड छुट्टी होती है, जो सालाना छुट्टी होती है ये पेड होती है, ये कंपनी आपको पे करती है और छुट्टी भी देती है। चौथी जो किस्म है वो है किसी रिलेटिव की डेथ हो जाना, किसी का कोई अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों में यानी खूनी रिश्ते में कोई भी अगर फौत हो गया तो उसके लिए छुट्टी अलाउ होती है, जो कि 5 दिन की छुट्टी होती है और ये पेड छुट्टी होती है 5 दिन की। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो दूसरे ममालिक में जाते हैं उनको छुट्टी ज़्यादा मिल जाती है। ये कफ़ील या वर्कर या कंपनी या वर्कर के दरमियान एक मुआहदा होता है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इस वजह से वो छुट्टी ज़्यादा उनको मिल जाती है। लेकिन जो लीगली है वो है 5 दिन की और वो पेड छुट्टी है, 5 दिन की छुट्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी इद्दत की छुट्टी। अगर कोई लेडी हैं वो काम कर रही हैं किसी भी इदारे में, किसी कंपनी में और किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रही हैं, जिसी तरह अभी जिस तरह हम लगा लें कि फ़िलिपाइन और इंडिया कि स्पेशली मेडिकल स्टाफ में बहुत हैं। अगर पाकिस्तानी कोई डॉक्टर है, लेडी हैं, तो अल्लाह ना करे कि किसी का हस्बैंड फौत हो जाता है तो उसको इद्दत के लिए 130 दिन की छुट्टी मिलती है, 130 दिन। लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए ये 15 दिन की छुट्टी होती है। अगर नॉन मुस्लिम की क्योंकि इद्दत नहीं होती तो वो 15 दिन की छुट्टी उनको अलाउ की जाती है। लेकिन मुस्लिम के लिए अगर किसी की इद्दत गुजारनी है तो उसको 130 दिन की छुट्टी ये अलाउ होती है। उसके बाद जो छठा नंबर आता है वो हज की छुट्टी होती है। हज की छुट्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको हज की कफ़ील या कंपनी परमिशन आपको दे देंगे। लेकिन इसमें भी एक
रूल ये भी है कि अगर कंपनी या कफ़ील आपको इजाज़त नहीं दे रहे तो आप फोर्स नहीं कर सकते। उसमें ये ऑप्शन होता है कि उस साल नहीं तो अगले साल फिर आपको वो चांस दे देते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस कफ़ील के साथ आप काम कर रही हैं, उस कंपनी में काम करते हुए मिनिमम आपको 2 साल हो चुके हों। और फिर ये छुट्टी लाइफ में एक टाइम होती है। आपकी सर्विस चाहे जितनी मर्ज़ी हो गई, आपने किसी कंपनी में 25-30 साल भी काम कर लिया तो उस 25-30 सालों में भी सिर्फ एक बार आप लोगों को छुट्टी अलाउ होगी। और ये मिनिमम छुट्टी होती है हज के लिए 10 दिन की होती है। आपको 10 दिन की छुट्टी ये अलाउ होती है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो छुट्टी है वो है मैरिज लीव। अगर किसी की शादी है तो शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी, पेड छुट्टी अलाउ होती है। आप 5 दिन की छुट्टी अवेल कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर गैर मुल्की हैं तो वो अपने मुल्क जाएंगे तो फिर छुट्टी जाएंगे तो उनको तो वो 5 दिन की तो खैर काम नहीं चलता उनका। और फिर दूसरी जानिब अगर सऊदी हैं या कोई ऐसा बंदा जिसके कई फैमिलीज़ दूसरे ममालिक से यहाँ पे सेटल हैं और शादी वगैरह हो जाती है तो फिर ऐसे लोगों को 5 दिन की छुट्टी बहरहाल अलाउ होती है। और जो 8वां है वो है बच्चे की पैदाइश। बच्चे की पैदाइश पर जो वालिद है उसको 3 दिन की छुट्टी अलाउ होती है। 3 दिन की छुट्टी पेड छुट्टी होती है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उसे छुट्टी मिलती है। अगर छुट्टी ये नहीं मिलती, इस तरह की छुट्टियां नहीं मिलती तो वो उसके ख़िलाफ़ अपील भी दायर कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ केस भी कर सकता है। तो बच्चे की पैदाइश पर वालिद को 3 दिन की छुट्टी अलाउ होती है। और उसकी माँ को ये डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर ऑपरेट हुआ है, तो उस पर ही डिपेंड करता है। वो डॉक्टर भी ज़ाहिर है अपना सर्टिफिकेट देता है, उस हिसाब से कितने रेस्ट की ज़रूरत है तो उस हिसाब से वो छुट्टी अलाउ होती है। बहरहाल वालिद को 3 दिन की छुट्टी यहाँ पर अलाउ है। और जो आखिरी चीज़ है वो है ईद की छुट्टी। तो ईद की छुट्टियाँ नॉर्मली 4 छुट्टियाँ होती हैं, वो सम टाइम इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन ईद की छुट्टी आपको अलाउ होती है। आप ईद की छुट्टियाँ करते हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, तमाम लोगों के लिए ये ईद की छुट्टियाँ होती हैं। तो उम्मीद है छुट्टियों के हवाले से आप लोगों को कई नई चीज़ें यहाँ पर आज पता चली होंगी, क्योंकि मैं भी इससे पहले इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आप लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी थी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।